दोस्तों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई अहम जानकारियां देश के सामने रखी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की संतुलित, सटीक और दृढ़ प्रतिक्रिया ने सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध देश की तैयारी, निर्णायक क्षमता और रणनीतिक स्पष्टता को दिखाया। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों पर पहले 22 मिनट की स्ट्राइक को पहला टर्निंग पॉइंट बताया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहला टर्निंग पॉइंट वह 22 मिनट की स्ट्राइक थी जो हमने आतंकी ठिकानों पर की थी। उनका फैसला लेने का सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा गया था और उन्हें ये समझने में समय लगा कि हो क्या रहा है। एक दूसरा टर्निंग पॉइंट भी था। 10 मई की सुबह तीनों सेनाओं को कुछ निर्देश दिए गए थे कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो क्या होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि जिन्हें समझना था उन्होंने समझ लिया। पाकिस्तान के पास सैटेलाइट से पूरी जानकारी थी कि कौन सा जहाज, कौन सी स्ट्राइक या पिवट, कौन सी कोर यूनिट या कौन सा विमान कहां जा रहा है। जब उन्होंने इन सब बातों को जोड़ा तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध को यहीं रोकने का समय आ गया है। सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में किसी भी दुस्साहस का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में अब भी कैंप मौजूद हैं। भारतीय सेना की नजर इन पर है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी। सेना प्रमुख की इस बात ने निश्चित रूप से पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर कर दिया होगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हमारी जानकारी में करीब 8 कैंप अभी भी एक्टिव हैं। इनमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के अपोजिट और 6 नियंत्रण रेखा के अपोजिट हैं। इन कैंपस में अभी भी उपस्थिति है। हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई हरकत हुई तो जो हमारा इरादा है हम जरूर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट राजनीतिक निर्देशों और सैन्य बलों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ तीनों सर्विसेज के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष ही नहीं चल रहा था, बल्कि नैरेटिव वॉर भी चल रही थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार झूठ फैलाने की कोशिश हो रही थी, जिसे भारत की तरफ से काउंटर भी किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर फेक और डीप फेक वीडियो की बाढ़ आ गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी ने नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने कई सीख ली। हम उससे पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उन्होंने कहा कि हमने सीखा कि जो भी खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम होगा तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेजी से मूव करती हैं। आर्मी चीफ ने बताया कि 22 अप्रैल के बाद से इंडियन आर्मी के वेस्टर्न फ्रंट के सभी हैंडल बंद कर दिए गए थे। हमने सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ADG स्टेटकॉम रखा था, इसीलिए हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जनरल द्विवेदी ने बताया कि हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक हैं, ताकि कोई भी जानकारी सही जगह पर सही वक्त में पहुंचे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हमने ट्रायल बेस पर साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई है जो कि 24 घंटे सोशल मीडिया मॉनिटर करती रहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, टर्की या किसी भी देश से ऐसी चीजें आ सकती हैं जो फेक हों, इसलिए हम लगातार 24 घंटे नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पूरी तैयारी की थी।
इंडियन आर्मी के एक्स हैंडल से पोस्ट हुआ जस्टिस इज सर्व्ड, जो 23 मिलियन लोगों तक पहुंचा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।